हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर पॉपुलेशन से है, जिसमें हम लोग देखे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जिसमें हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में क्या क्या टेक्सचर्स से बना है, जिसमें हम लोग देखेंगे वो जो है रिलीजन, लिटरेसी, एज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेल फीमेल रेशियो, लिटरेसी, रूरल अर्बन रेशियो, वेज अर्नर रेशियो। फर्स्ट हम लोग देखेंगे लैंग्वेज, भाषा। भाषा क्या करता है कि एक दूसरे को हम लोग क्या करता है, कनेक्ट करता है। भाषा को परंपरागत ढंग से बोले जाने अथवा लिखे जाने वाले प्रतीकों की एक प्रणाली कहा गया है, जिसके द्वारा लोग सामाजिक समूह सदस्य के रूप में भाग लेते हैं और आपस में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। दैट मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट करने का ये रहा लैंग्वेजेस, जिसके थ्रू साइन लैंग्वेज के थ्रू भी होता है, बट उसके लिए भी हम लोग को लैंग्वेज जानना क्या जरूरी है। लैंग्वेज अब इंग्लिश टर्म्स में देखेंगे, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और रिटन consisting of use words in a structured and conventional way। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि ए स्टडी ऑफ वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। हम लोग कोई भी बच्चे को कैसे सिखाते हैं, अपनी भाषा के थ्रू ही कुछ सिखाते हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं तब वो कुछ नहीं जानते हैं, भाषा नहीं समझते, तब हम लोग उसको क्या यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज जो होता है, ये उस तरह से हम लोग उसको करते हैं। तो ये स्टडी ऑफ द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा कितने हैं, 22 है, जिसमें हम लोग देखें कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, संस्कृत, ओडिया, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये जो है, ये संथाली जो है, ये कहाँ का लैंग्वेज रहा, ये झारखंड का हम लोग का रहा, जो नॉर्थ ईस्ट का रहा। संथाल परगना जिसको हम लोग बोलता है, दुमका, गोड्डा, देवघर, ये इसका ईज रहा। इसमें जो है शेड्यूल लैंग्वेजेस में, दैट मीन्स ये जो है ट्राइबल भारत जो कहा गया है, यहाँ पर जितने भी अनुसूचित ट्राइबल एरिया का जो है लैंग्वेज को रखा गया है, उसमें से झारखंड का, नॉर्थ ईस्ट का संथाली को रखा गया है, जिसमें ये दुमका, देवघर, ये जो है ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। संथाल परगना का क्षेत्र ये झारखंड में है। मणिपुरी, दैट मीन्स मणिपुर में। अब हम लोग देखते क्या हैं, अब हम लोग देखेंगे पहले जो है इसमें हम लोग ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें प्रमुख धर्म लिखा हुआ है और जो है प्रमुख रिलीजन है और प्रमुख जो है ये लैंग्वेजेस है। तो रिलीजन भी अभी हम लोग देखेंगे और लैंग्वेजेस भी हम लोग देखेंगे, जिसमें आप इस फिगर को बहुत अच्छे से बनाइए ताकि आप लोग को अभी लॉकडाउन में इंटरटेन भी कीजिएगा, जानना भी चाहिए। देखिए भाषा जो है, यहाँ पे सब हम लोग स्टेट को जानते हैं, डाउन टॉप टू बॉटम जो है लैंग्वेजेस। देखिए असम में यहाँ पे क्या किया दिखाया गया है, असम में कौन सा लैंग्वेज है, असमिया। अब देखिए बंगाल में विद साइन, यहाँ पे देखिए इस कलर से किया हुआ, तो इस कलर से भी ये वही है, डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखिए पिंक कलर है, तो ये भी बंगला है। ये कौन सा है स्टेट हुआ, वेस्ट बंगाल। इसी तरह का देखिए गुजरात का इस कलर में दिखाया गया। तो सभी प्रमुख लैंग्वेजेस को अभी हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है हिंदी, ये जितने भी स्टेट हुए ये सभी में हिंदी, ऑलमोस्ट इंडिया में हिंदी ही लैंग्वेजेस अधिकतर बोला जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है एक जसेरी, कन्नड़ कहाँ का हुआ,
ये जो है कर्नाटका का हुआ। उर्दू और कश्मीरी, ये देखिए जम्मू कश्मीर, ये है, इसमें बोला जाता है उर्दू एंड कश्मीरी। कोंकणी, कोंकणी कहाँ का होगा? ये होगा आपका गोवा का। मलयालम कहाँ का होगा? ये केरला का होगा। मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेजेस कहाँ का होगा? मणिपुर का। मराठी कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का। मिजो कहाँ का होगा? मिजो कहाँ का होगा? मिजो जो है, मिजो, मिजोरम जो है, अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करने का ना, कैसे अच्छे से, तभी तो अच्छा से एंटरटेन होगा। आप देखिए, अब हम लोग देखते हैं, ये मराठी हो गया, मिजो हो गया, ये देखिए मिजोरम, ये हम लोग का पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तेलुगु कहाँ होगा? तेलुगु जो होगा ये आप लोग का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होगा। ये देखिए यहाँ पे उसके बाद एक तमिल हो जाएगा तमिलनाडु में। ये लेप्चा जो है, ये लेप्चा यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का मणिपुर। हिंदी और असमिया, हिंदी और असमिया यहाँ पे। अंगामी अंग्रेजी का यहाँ पे है। लेप्चा जो है सिक्किम का हुआ, लेप्चा जो है आप लोग का सिक्किम का है, यहाँ पे देखिए ये डिनोट कर रहा है। और खांसी और गारो, ये दैट मीन्स ये मेघालय। तो ये हम लोग देखें प्रमुख लैंग्वेजेस। इस फिगर को अच्छे से, और अच्छे से इधर इधर करके, हाँ दूर से भी अच्छे से, हाँ इस लैंग्वेजेस को पूरे अच्छे से कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि कल जानना चाहिए हम लोग कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब रिलीजन देखते हैं। लैंग्वेजेस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? रिलीजन। रिलीजन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म, ईसाई, हिंदू, जैन, मुस्लिम और सिख। ये जो बार डायग्राम में दिखाया गया है, तो सबसे हाई जो दिख रहा है वो किसका है? ये डिनोट कर रहा है किसका? हिंदू का है। समझ रही हैं? ये जो है, ये देखिए हिंदू का है। ये जो देख रही हैं बौद्ध का है। और ये ईसाई, ईसाई जो ये सिंबल है ये ईसाई का है। ग्रीन वाला किसका है? मुस्लिम का है। सिख का जो है ये डिनोट कर रहा है, ब्लू, लाइट ब्लू है जो है वो सिख का है। तो इस फिगर को भी अच्छे से बना लीजिए। हम लोग को जानना चाहिए कौन सा स्टेट में कौन सा जो है, कौन सा रिलीजन है, कौन सा धर्म मनाया जाता है, मानते हैं लोग। अब ये हम लोग को देखें रिलीजन। अब हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या गठन में टेक्सचर्स होता है, इसका मतलब, या संगठन में क्या क्या चीज़ों से बनाया है जनसंख्या संगठन। तो हम लोग देख लिए ये सभी जो है धर्म, एज स्ट्रक्चर, मेल फीमेल रेशियो, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन, रूरल अर्बन रेशियो, वेज अर्नर रेशियो। अब हम लोग को एक एक करके इसका हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए धर्म क्या है। धर्म क्या होता है कि धर्म में हम लोग जानते हैं भाषा की तरह धर्म ही होता है। जिस तरह हम लोग लैंग्वेज एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, उसी तरह भाषा से भी क्या होता है, धर्म के समान समूह का प्रतीक है। सांस्कृतिक समूहीकरण का आधार है। लोगों का आचार विचार, समाज की प्रथा आदि संस्कृति के तत्व धर्म से प्रभावित हुआ है। दैट मीन्स रिलीजन जो है वो जो समाज की प्रथा, जैसे जिस कम्युनिटी के लोग हैं वो एक जगह रहना पसंद करते हैं, ताकि वो फेस्टिवल ओकेजन जो भी वो अपना सेलिब्रेट करे और इंजॉय साथ में सभी कोई कर सके। यहाँ पे रिलीजन द बिलीफ इन द
वर्शिप ऑफ ए सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली ए पर्सनल गॉड और गॉडेज। एज जैसे देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है कि क्या रिलीजन और परसेंटेज, हिंदू का परसेंटेज, इंडिया, ये जो हम लोग का ये चैप्टर, हम मेरा जो पोर्शन है वो रिलेटेड है इंडिया के रेफरेंस में, और रीना मैडम जो पढ़ा रही हैं वो पढ़ा रही हैं वर्ल्ड के रेफरेंस में। इसीलिए डाउट मत कीजिएगा कि ये जो है जितने भी अभी चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट किए हैं वो मेरे जो चैप्टर्स है वो यूनिट बी से है। रूपाश्री मैम जो ले रही हैं वो यूनिट बी से है, वो जो है इंडिया से है। अब हम लोग को देख रहे हैं हिंदू ऑलमोस्ट कहाँ है इंडिया में, जिसमें देखिए 80.5 पूरे 100% में इंडिया का हिंदू का कितना परसेंटेज है अभी हम लोग देखें। ऑलमोस्ट ये वाले फिगर हम लोग देख रहे हैं, ये वाले फिगर, तो इसमें देखें ना हम लोग कि ये सभी जो डिनोट कर रहा है ये किसका है, हिंदू धर्म का है, हिंदू रिलीजन का है। उसके बाद हम लोग मुस्लिम्स देखे जो है, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिज्म, जैन, अदर्स। लेकिन हम लोग को जानना चाहिए हिंदू का परसेंटेज क्या है। हिंदू का परसेंटेज है 80.5, मुस्लिम का 13.5, ये क्रिश्चियंस का ये 2011 के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। सिख जो है 1.9, बुद्धिज्म 0.9, जैन जो है 0.4, अदर्स जो है वो 0. हाँ एक क्वेश्चन है, ये देखिए जैन जो है ये अभी 0.4 में है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, हम लोग सेकंड देखेंगे कॉम्पोजिशन में, ये देखेंगे एज स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड। इसमें देखेंगे 3 जो है, इंफॉर्मेशन इज इंक्लूड बाय सेक्स एंड एज ग्रुप्स एंड फॉलोज। इसमें हम लोग एज और ग्रुप्स देखेंगे। चाइल्ड का जो रेशियो है वो 3 भागों में हम लोग बांटे, बच्चे, वयस्क और बूढ़े, जिसमें हम लोग देखे क्या कि चाइल्ड जो है 29 एज जो है, एज का ग्रुप हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं 0 to 14, दैट मीन्स ये चाइल्ड, 15 to 60 एडल्ट, और 60+ जो हैं वो बूढ़े वाले होंगे। इसमें हम लोग देखें कि चाइल्ड में कितने परसेंट है, 29.7%, एडल्ट जो है 64.9% है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है बूढ़े जो हैं वर्ल्ड स्टेज में जो है वो 5.4। इसमें बच्चे और बूढ़े को देखा जाए तो ये डिपेंडेंसी रहते हैं एक दूसरे पे, और ये जो वर्किंग वाले रहते हैं वो कौन सा है, ये एडल्ट वाले होते हैं, ये 15 to 60 वाले। अब हम लोग इसमें भी देखेंगे, इस एज को भी हम लोग 3 कैटेगरी में देखें तो जैसे 15 to 24 एज वाले, ये एज डिनोट कर रहा है 0 to 14, 15 to 16 और 60+, ये एज को डिनोट कर रहा है और ये परसेंटेज को। अब हम लोग देखेंगे कि ये 15 to 24 इससे रिलेटेड है, इस बैकग्राउंड से। ये इसमें जो 15 to 60 के एज में है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। 15 to 24 अर्ली वर्किंग वाले लोग हैं, और 25 to 20 जो है 5 to 54 प्राइम वर्किंग, और 50 to 60 दैट मीन्स मेजर वर्कर्स जो है, इसमें मैच्योर वर्कर्स। तो इसमें हम लोग देखें ये मेन जो होते हैं कौन वाले होते हैं, ये सबसे पहले स्टेज में है, फिर ये मुख्य स्टेज में है, और लास्ट स्टेज मैच्योर जो है। इसमें हम लोग देखिए ये जो स्टेज है प्राइम वर्किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेज में ऑलमोस्ट अधिक वयस्क लोग काम करते हैं, एडल्ट। अब हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हम लोग का रिलीजन हो गया, सेकंड हम लोग एज स्ट्रक्चर देख लिया, थर्ड हम लोग का क्या है, हम लोग का थर्ड जो है वो है हम लोग का मेल फीमेल रेशियो। अब मेल फीमेल रेशियो हम लोग देखेंगे। अब देखिए मेल फीमेल रेशियो, स्त्री पुरुष अनुपात, जिसको हम लोग सेक्स रेशियो भी बोलते हैं, लिंग अनुपात। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1000 में कितने, 1000 में कितने महिलाएं हैं, दैट मीन्स 1000 में। तो हम लोग जानते हैं इंडिया में 1000 में 940 इन इंडिया, मतलब 1000 पुरुष में कितने स्त्रियां हुई, 940।
The sex ratio is the ratio of the males to females in a population in most sexually reproduction species. इसमें देखिए, अब हम लोग देखते हैं ईयर वाइज, हम लोग देखेंगे तो किस ईयर में कितनी महिलाएं थी, कितने में, 1000 में, 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011। इसमें से हम लोग को मोस्टली याद करना है 2001 टू 2011। तो 2001 में कितनी महिलाएं थी, 933, और 2011 में 940। अब हम लोग देखते हैं क्या कि लिटरेट एंड इलिटरेट रेशियो, लिटरेट एंड इलिटरेट रेशियो क्या रहा। हम लोग लिटरेट किसको बोलते हैं, जो पढ़ सके और लिख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेट, समझ। तो ये इसको लिटरेट कहा जाता है। हम लोग लिटरेट में देखते हैं कि ये जो है साक्षर में 1951 में 18.33% रहा, और अब 2011 में जो रहा 74 2011 में 74.04% रहा। तो इतना इंक्रीज हो रहा है, लिटरेसी में इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब लिटरेट में हम लोग देखेंगे पुरुष साक्षर और स्त्री साक्षर। अब भारत में पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत हमेशा जो लिटरेसी इन परसेंटेज में रहेगा आप लोग का। अब पुरुष जो साक्षर हैं 82.14% है पुरुष साक्षर, पुरुष लिटरेट, और पुरुष स्त्रियां जो लिटरेट है वो कितना है, 65.46%। इसके कंपेयर में कम है। अभी भी स्त्रियां एज कंपेयर मेल के कंपेयर में क्या होती है, कम पढ़ाई करती हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन। भारत में जो है क्या कौन वर्ग के लोग क्या क्या कार्य करते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। अब ये जो है भारत कृषि प्रधान देश है, जिसमें यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। कृषि जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है प्राथमिक व्यवसाय से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत के 2/3 निवासी कृषि पर आश्रित है, जिस पर जो है डिपेंडेंसी है, और उद्योग में 13% और शेष जो है 20 जो है सर्विसेज में है। कृषि में देखिए कौन कौन सा कृषि में, एग्रीकल्चर में सबसे आगे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी। उद्योग में साउथ एरिया आ जाएगा, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। और रूरल अर्बन रेशियो में हम लोग क्या देखते हैं, रूरल अर्बन रेशियो में हम लोग देखते हैं कि कृषि, यहाँ पे हम एक चीज़ हम लोग लिटरेसी में हम लोग देखे नहीं, वो अच्छा बाद में इसके बाद देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा इंडिया में कौन सा जो है स्टेट है। अब अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर लें जरा। रूरल अर्बन रेशियो, रूरल अर्बन रेशियो में हम लोग देखते हैं कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के 68.84 लोग, दैट मीन्स ग्राम में कितने लोग रहते हैं और नगर में कितने। तो हम लोग जानते हैं भारत जो है वो क्या है, गाँवों का देश है। इसमें क्या है 68.8% लोग गांव में रहते हैं, और शेष जो 31.16 लोग कहाँ रहते हैं, नगर में। गाँवों की संख्या इतनी है। इसमें से हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे डेंसिटी जो है अधिक पाई जाती है, तो गाँवों का घनत्व गंगा के मैदानों में अधिक है। हम लोग जानते हैं मानव के लिए मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे क्या होता है, इजीली बहुत अच्छी वे में कृषि हो जाती है गंगा के मैदान में, इसलिए डेंसिटी अधिक है। पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा जो भी फैसिलिटी कम होता है घर बनाने के लिए, पानी वगैरह के, पानी की वजह से जिन क्षेत्रों के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम है पहाड़ी क्षेत्र में। जिन क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या बहुत कम है उसके नाम से यहाँ पे देखिए, अब नगरीय जनसंख्या बहुत कम है। नगर का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं 5000 से एवब, 5000 से अधिक व्यक्ति हो तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। अब इसमें जो है गिनाए जा नगरीय जनसंख्या बहुत कम है, इनके नाम इस प्रकार गिनाए जा सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट के कारण, उत्तरी पर भी पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र भी हो गया, बोडो, मणिपुरी, ये सभी जो है जनजाति हम लोग देखें। और यहाँ पे पहाड़ी के कारण भी, पहाड़ी इलाके के कारण भी तेलंगाना के भाग में, मध्य प्रदेश के पूर्वी पिछड़े इलाका में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, हिमालय के जो है असिंचित क्षेत्र में जो है क्या होती है, क्या होते हैं कि यहाँ पे नगरीय जनसंख्या बहुत कम होता है। नगर होते हैं होने के बावजूद भी जनसंख्या क्या है, कम है।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट्स है हम लोग का, ये है या श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। अब हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं वेज अर्नर पॉपुलेशन कंपोजिशन किस जो है, यहाँ पे 3 स्टेज आया, तरुण, प्रौढ़ और श्रमजीवी। दैट मीन्स बच्चे, बूढ़े और जो वर्किंग पॉपुलेशन एडल्ट वाले। इसमें जैसे श्रमिक को हम लोग जो है कौन श्रमिक का 3 वर्गों में बांटे, जिसमें जो है एक वर्ग जो होता है श्रमिक, जिसमें क्या होता है वो यह एक वर्ग है जो वर्ष भर कम से कम 183 डेज कार्य में रहता है। एक वर्ग वह है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य रहता है, जिससे मुख्य श्रमिक माना जाता है। 183 डेज से कम कार्यरत लोगों को सीमांत श्रमिक कहा जाता है। दैट मीन्स एक पर्सन को कम से कम कितना वर्किंग डेज होना चाहिए, 183 डेज ईयरली में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो लोग रोजगार से वंचित होते हैं उसे अश्रमिक कहते हैं। ये तो श्रमिक वर्ग में रहा। अश्रमिक किस में आते हैं, कुल श्रमजीवी संख्या का 61% अश्रमिक वर्ग में आते हैं, जो भारत में बेरोजगारी की समस्या को प्रदर्शित करते हैं। जो लोगों को काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, उन लोग क्या कहलाते हैं, उन लोग बेरोजगार कहलाते हैं। और जिन लोगों को काम मिलता है उन लोग क्या कहे, सीमांत श्रमिक कहे गए। दैट मीन्स 183 डेज। ऐसे ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, उसमें कम से कम मिनिमम जो है 183 डेज वर्क मिलना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे राज्यों में सबसे अधिक श्रमिक कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, उनके नाम। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। सबसे अधिक जो श्रमिक हुए वो कहाँ हुए, वो हुए आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में। अभी जो हम लोग देखे रिलेटेड, अभी हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन